आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 के 3 नंबर सवाल आप लोगों को बताएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही भिविया है और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड हर बार क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर पूछती है। तो ये क्वेश्चन जो 3 नंबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है मेरा 5.2 चैप्टर का AP का प्रश्न 3 नंबर है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों, जो खान है मतलब बॉक्सेस है, जो बॉक्सेस है उस बॉक्सेस को मुझे, ये जो खाली बॉक्सेस है मुझे भरना है। इसे कैसे भरना है वो चीज़ देखना है मुझे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा 2 बॉक्सेस 26। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये सवाल बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हल। पहला क्वेश्चन है 2 बॉक्सेस 26। क्या है? 26 है। आप देखिए, इसमें आप लोग कुछ ना कुछ थोड़ा ही पढ़ा ही होगा इस चैप्टर में। इसको क्या कहते हैं? A1 कितना है? 2 है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। अब देखिए इसमें A1 इतना हो गया। A2 मुझे नहीं दिया। A2 मुझे क्या करना है? ज्ञात करना। A2 वाट, A2 बराबर ज्ञात करना है। और A3 मुझे दिया हुआ है। A3 दिया हुआ है। कितना दिया है? 26 दिया है। 26 दिया है। अब मुझे देखिए इसमें निकालना है। A3 दिया है। अब A3 को A+2D लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, 2 4 6 8 हो गया। तो इसको A बोलेंगे या A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे। एक तो A लिखेंगे, A2 को लिखेंगे A+D, और A3 को लिखेंगे A+2D, और A4 को लिखेंगे A+3D। A4 है ना, इसमें A3D लगाना, एक कम कर देना है। ठीक है। अब चलिए, A3 है। क्या है? A3 है। अब यहाँ से क्या करना है? A3 को हम लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं, बराबर 26। ठीक है। A+2D बराबर 26। अब A का वैल्यू मुझे दिया है कितना? 2। कितना दिया है? 2। कितना दिया है? 2 प्लस 2D बराबर 26। अब देखिए 26। अब देखिए 2 मेरा क्या है? प्लस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 2D इधर रहेगा, और इसको साइड को अगर पलट देंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। आ गया। अब देखिए 2D हो गया। अब देखिए 26 में से 26 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 24। अब देखिए, इसलिए D बराबर, मुझे किसका वैल्यू निकालना है? D का वैल्यू निकालना है। तो D बराबर हो जाएगा 24 ये देखिए गुणाम है। क्या है? गुणाम है। गुणाम है तो भाग में आ जाएगा। तो 2 कितना हो गया? 2 12 दूनी कितना होगा? 24। 12 दूनी 24। तो D का वैल्यू कितना निकला है मुझे? D का वैल्यू कितना निकला है? 12 क्या है? कितना निकला है? 12 निकला है। अब D का वैल्यू मुझे निकल गया है, तो यहाँ पर क्या निकालना है? मुझे A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो A2 निकालना है। तो पुनः क्या करेंगे? पुनः A2 निकालना है। तो A2 बराबर A+D लिख सकते हैं। A+D। तो A का वैल्यू कितना है मुझे? 2। A का वैल्यू 2 दिया है, और D का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 2 14। तो ये देखिए 12 2 14 आ गया। तो यही मेरा क्या होगा? इसका आंसर होगा। यही जो 14 निकला है, ये बॉक्सेस में क्या होगा? भराएगा। ये बॉक्सेस में भराएगा। कितना? 14। कितना? 14। अब चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर क्या है? बॉक्सेस, पहले डिब्बा है, फिर कोमा है, फिर 13 है, फिर कोमा है, फिर डिब्बा है, फिर 3 है। अब देखिए इसमें क्या है? ये बहुत ही इजी। क्या है? हॉलो हल। चलिए देखते हैं आगे। इसमें देखिए, अगर दिया क्या है? दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? A1 तो नहीं दिया है, A2 दिया है। क्या दिया है? A1 नहीं दिया है। तो A1 नहीं दिया है, तो क्या दिया है? A2 दिया है। A2 दिया है। कितना? 13। A3 फिर नहीं दिया, A4 दिया है। कितना? 14। A4 13 दिया है। अब इसमें निकालना क्या है? निकालना है A1 और A3। A1 A3 निकालना है। तो A1 निकालना है वाट, और A3 निकालना है वाट। ठीक है। अब देखिए A2
अगर समीकरण इसको A2 को समीकरण 1 मान लेते हैं और A4 को समीकरण 2 मान लेते हैं तो यहाँ से इजी हो जाएगा बनाने में, लुप्तीकरण विधि से बना लेंगे। अब देखिए समीकरण A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13 समीकरण 1, और A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम घटा दें, प्लस प्लस होता है घटाने पर होता है, प्लस प्लस होता है क्या होता है घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह सेम रहो तो घटाने पर, चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, ए क्या होगा कैंसिल। अब देखिए प्लस डी, 1D और 3D ये चिन्ह खत्म, माइनस 3D से 1D घटेगा तो माइनस 2D। इधर 13 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। अब देखिए बड़ा वाला चिन्ह प्लस था तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए बड़ा चिन्ह माइनस था तो माइनस। ठीक है। अब देखिए 2 5 6 10, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है। अब क्या निकालना है ए का वैल्यू, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13। अब देखिए ए का वैल्यू मुझे नहीं निकला है, डी का वैल्यू निकला है -5, ए का वैल्यू कितना है नहीं है, डी का वैल्यू -5, डी का वैल्यू कितना है -5 बराबर 13। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, ए प्लस गुने माइनस 5 बराबर 13, क्या होगा बराबर 13। अब देखिए ये माइनस में है, क्या है माइनस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा ए बराबर 13, माइनस में है तो आ गया प्लस के 5। अब देखिए इसलिए ए बराबर 13 5 कितना होता है 18, 13 5 18। अब देखिए ए का वैल्यू निकल गया, मुझे डी का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है क्या A1 और A3, चलिए देखते हैं A1 निकाल लेते हैं। अब नाउ A1 निकाल लेते हैं। A1 मुझे मतलब A1 मतलब A 18, ठीक। A3 निकालना है, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो ए का वैल्यू मुझे निकला है 18 और प्लस 2 गुने डी का वैल्यू निकला है -5 18 प्लस, अब देखिए प्लस के प्लस 5 दूनी 10 माइनस के 10। अब देखिए प्लस गुने माइनस, अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होगा -18 - 10, तो घट के कितना आएगा 8, घट के 8 आएगा। तो देखिए A3 का वैल्यू 8, A1 का वैल्यू 18, तो भर देंगे वहाँ पे बॉक्सेस में। A3 का वैल्यू मुझे निकला है, A3 का वैल्यू A1 एक में वैल्यू निकला है 18 और A3 का वैल्यू निकला है 8। इसी तरह आप अगले सवाल को भी बना सकते हैं। हम 3 नंबर छोड़ देते हैं, 4 नंबर बता देते हैं। थोड़ा ये भारी लग रहा है आप लोगों को, इसलिए 4 नंबर बता देते हैं। तो चलिए 4 नंबर पर, तो चलिए 3 नंबर छोड़ देते हैं, आप लोग स्वयं बना लीजिएगा, और 4 नंबर बता देते हैं, और 5 नंबर भी आप लोग खुद से बना लीजिए। बहुत ही ईजी है, नहीं बनेगा तो मुझे मैसेज कमेंट कीजिएगा। चलिए 4 नंबर पर देखते हैं। 4 नंबर क्या है -4, कितना 4 डिब्बा है, तो दिया क्या है इसमें पहले ये देख लीजिए, दिया क्या है, दिया क्या क्या है। A1 मुझे दिया है, A1 कितना दिया है -4, और A1 A2 A3 A4 A5 A6 दो, A6 कितना दिया है, A6 कितना दिया है 6, A6 6 दिया है। चलिए आगे देखिए, A6 6 दिया है, तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, तो इसको लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 6, तो A प्लस 5D बराबर 6। A का वैल्यू मुझे निकला है -4, A का वैल्यू -4 अब प्लस 5D बराबर 6, 5D बराबर 6। अब देखिए -4 प्लस तो उधर साइड जाएगा, तो क्या होगा +4 पक्षांतर होगा तो माइनस इधर से आएगा तो प्लस, तो 5D 6 4 कितना हो जाएगा